आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद सर 55 में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, इस विषय में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना होता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए कि कोई चालक है और ये फिलहाल न्यूट्रल है, उदासीन अवस्था में है, न्यूट्रल पोजीशन में है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा, इस पे आवेश भी जीरो होगा और विभव भी कितना होगा, जीरो होगा। ये उदासीन अवस्था में। क्लियर। हमें क्या काम करना है, हमें इस चालक को क्या करना है, आवेशित करना है। तो इस चालक को आवेशित करने में जो कार्य होगा उसे क्या कहेंगे, हम उस चालक की स्थिति ऊर्जा कहेंगे। हम मान लेते हैं कि हमें से क्या देना है, हमें इसको प्लस का क्यों आवेश देना है। इस चालक को कितना आवेश देना है, प्लस का क्यों आवेश देना है। तो किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो एक साथ नहीं दिया जाता, वो धीरे धीरे कर करके दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसको एकदम से चार्ज नहीं करते, उसको धीरे धीरे चार्ज होते है। वो जो बैटरी होती है वो धीरे धीरे चार्ज होती है, अर्थात आवेशित होती है। तो कोई भी चालक हो, उस चालक को एक साथ जो है हम संपूर्ण आवेश नहीं दे सकते, उसको आवेशित करने के लिए हमें छोटे छोटे भागों में आवेश देना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं जब इस चालक का जो संपूर्ण आवेश हमने क्यों लिया है, जब इस चालक को हमने प्लस पहला आवेश दिया, मेरी बात को ध्यान समझिए, जब इस चालक को पहला आवेश देंगे तो यहाँ पर क्योंकि इस चालक पर पहले से ही कोई आवेश नहीं है तो हमें कोई कार्य नहीं करना होगा। ओके। लेकिन जैसे ही मैं इस चालक को दूसरा भाग दूंगा, जैसे ही मैं इस चालक को दूसरा भाग दूंगा तो इस चालक पर उपस्थित पहले से क्या है, आवेश है। जब मैंने पहला इस आवेश का पहला भाग दिया, क्योंकि इस चालक पर कोई आवेश नहीं था तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं इस चालक को दूसरा भाग दूंगा तो दूसरा भाग देते समय हमें उस चालक पर उपस्थित पहले से जो आवेश होगा, और पहले से कितना आवेश है, प्लस का आवेश है, और दूसरा भाग में हम क्या दे रहे हैं, प्लस का दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो हमें क्या काम करना होगा, इस जैसे मैं दूसरा भाग दूंगा तो इस क्या होगा, ये आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ा वो कार्य क्या होगा, इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ऐसे हम तीसरा जैसे देखेंगे कि तीसरा भाग जैसे हम देंगे तो पहले से इस पे क्या हो गया, आवेश हो गया। तो इस आवेश के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और इस प्रकार हम छोटा छोटा इस चालक को जो छोटे छोटे रूप में इस चालक को देते जाएंगे, और इस पूरा का पूरा जो चालक है क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इस पूरे चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ा वो कार्य ही क्या होगा, उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब मैं लिख देता हूं। तो किसी चालक को क्या करने में, आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, वही कार्य, उस कार्य को ही वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
ओके, इतनी बात क्लियर। चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई चालक है और जिसका क्या है, जिसका जो प्रारंभिक विभव है न्यूट्रल पोजीशन में, उदासीन अवस्था में, उसका जो प्रारंभिक विभव है वो कितना है, 0 है ना। तो माना किसी चालक का प्रारंभिक विभव हम इसको V1 कह सकते हैं। V1 कितना है, 0 है। क्लियर, प्रारंभिक विभव 0 है। हमें क्या काम करना है, हमें इस चालक को कितना आवेश देना है, प्लस का क्यों आवेश देना है। तो प्लस का क्यों आवेश मैंने पहले बताया, एक साथ ना दे करके उसको छोटे छोटे हिस्से में देंगे। पहले हमने पहला भाग दिया, फिर दूसरा भाग दिया, फिर तीसरा, और इसी प्रकार से हमने इस पूरे के पूरे आवेश को हम मान लेते हैं कि जो पूरा का पूरा आवेश देने पर जैसे हम, और ये पढ़ा हुआ हमने कि जैसे किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। तो मैं मान लेता हूं जैसे ही मैं इसको प्लस का क्यों आवेश दिया, संपूर्ण आवेश प्लस क्यों दिया, तो इसका विभव क्या था, पहले 0 था, तो बढ़कर कितना हो गया, हम मान लेते हैं जिसका विभव है बढ़ करके V हो गया। ओके, तो यहां लिख लेते हैं चालक को कितना आवेश देने पर, प्लस क्यों आवेश देने पर उसका जो विभव था V1 से बढ़कर कितना हो गया, V हो जाता है। चालक को प्लस क्यों आवेश देने पर, चालक को प्लस क्यों आवेश देने पर उसका विभव देने पर चालक का विभव V 0 से बढ़कर क्या हो जाता है, 0 से बढ़कर कितना हो जाता है, V हो जाता है। हम मान लेते हैं V2 इक्वल टू क्या हो जाता है, V हो जाता है, V हो जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लस का क्यों आवेश है, ये जो आपका प्लस का क्यों आवेश है, प्लस क्यों आवेश देते समय अगर मैं इसके औसत विभव की बात करूं, औसत विभव, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी भी दो संख्याओं का औसत विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, V1 प्लस V2, और अपोन में कितना 2, अगर 3 होते तो V3 अपॉन 3, अगर 4 होते तो V4 अपॉन 4। ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो प्लस का क्यू, जो संपूर्ण आवेश हमने इस चालक को दिया, इस चालक को जब हमने प्लस का क्यों आवेश दिया, वो औसत विभव V1 प्लस V2 अपॉन 2 पे दिया। क्लियर, तो हम मान लेते हैं कि माना प्लस क्यों आवेश देते समय चालक का औसत विभव उसका मैं नाम दे देता हूं V, वो कितना, V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो V इक्वल टू V1 कितना आपका, V1 आपका 0, और V2 कितना आपका, V2 आपका V, तो V अपॉन कितना 2, तो कितना होगा V इक्वल टू V अपॉन 2 रहा। ये उसका औसत विभव रहा कितना, कि जो चालक को क्यों आवेश दिया गया, वो क्यों आवेश इस औसत विभव कितना V अपॉन 2 पर रहा। ये आप यहां से हटा लीजिए जिससे ये बना। ओके, चलिए अब हमें क्या काम करना है, हम ये देखते हैं कि इस चालक को प्लस क्यों आवेश देने में किया गया कार्य कितना हुआ, क्योंकि वो कार्य तो क्या होगा, उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो लिख लेते हैं चालक को, अतः चालक को प्लस क्यों आवेश देने में किया गया, चालक को प्लस क्यों आवेश देने में किया गया कार्य। और आपने पढ़ा हुआ है कार्य
आपने विभव वाले फॉर्मूले पढ़ा था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक कलाने में जो कार्य किया गया था, उस कार्य को क्या कहा था आपने? उस वैद्युत विभव कहा था। तो यहां से हम कार्य निकाल लेंगे। कार्य क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। तो आवेश और ये क्या लेंगे हम? औसत विभव। तो यहाँ कार्य क्या हो जाएगा? आवेश, आवेश और गुणा औसत विभव, औसत विभव। ओके, कार्य को हम डब्ल्यू नाम दे देंगे। डब्ल्यू इक्वल टू आवेश कितना देना है हमें? आवेश प्लस क्यू देना है, तो क्यू, और औसत विभव कितना आया हमारा? वी अपॉन टू। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू कितना? 1/2 क्यू और वी। तो यही कार्य क्या होगा? यही कार्य उस चालक में, आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये रफ कर दे। चलिए, तो यही कार्य उस चालक में, यही कार्य आवेशित चालक में, आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा को हम जब प्रदर्शित करते हो कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, तो डब्ल्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू के स्थान पे यू आ जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 क्यू वी। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया। ओके, और मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक है जूल। ये बात समझ में आ गई थी आपके? ओके, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं कि ये कोई चालक था, फिलहाल इस पर कोई आवेश नहीं था, तो न्यूट्रल पोजीशन में था। तो न्यूट्रल पोजीशन में क्यू इक्वल टू 0 होगा और वी वन इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसका जो प्रारंभिक विभव है वो भी क्या? 0 था। लेकिन जैसे ही मैं इस चालक को आवेश देना शुरू करूंगा, तो आवेश एक साथ नहीं देते, आवेश को छोटे छोटे भागों में दिया जाता है किसी भी चालक को। तो हमने जैसे इस चालक को पहला भाग दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई आवेश नहीं था, तो इसको देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, सीधा, है ना। तो जब जैसे मैं इस चालक को दूसरा भाग दूंगा या तीसरा भाग या अन्य भाग दूंगा, तो क्या होगा? इस चालक पर पहले से ही आवेश उपस्थित होगा, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश के कारण क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या कार्य करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, तो वो कार्य क्या होता है? चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम मान लेते हैं जैसे ही चालक को प्लस का क्यू आवेश दिया, और किसी भी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उसका अगर प्रारंभिक विभव V1 था, तो हम मान लेते हैं कि संपूर्ण आवेश जो है, प्लस का क्यू जो संपूर्ण आवेश है, वो उसको उस देने पर उसका जो विभव है वो बढ़ करके 0 से कितना हो गया? V हो जाता है। तो हम औसत विभव की बात करेंगे। औसत विभव क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए देखिए, अब आपने चालक की एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चालक की धारिता का, धारिता, वो धारिता क्या होती है? होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, अगर मैं यहां से क्या काम करूं, मैं एक बार में यहां से मान निकाला तो क्यू का, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी सी वी। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मत डाल दीजिए, तो समीकरण 1 में क्यू इक्वल टू सी वी रख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 क्यू के स्थान पे क्या रखेंगे? सी वी, और एक v पहले से है इंटू वी। तो जैसे हम सोल्व करेंगे इसको, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 वी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, चालक की, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का। क्लियर? अब तीसरा ये बना सकते हैं, फिर से अगर मैं सी इक्वल टू क्या लेके चलूं, पुनः सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी पढ़ा हुआ है आपने। अब की बार आपने कहीं का मान निकाला था, अब की बार आपने मान निकाला था क्यू का, अब की बार आप v का मान निकाल लीजिए। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन सी। ओके, हो जाएगा। चलिए,
अब यही मान, ये वाला जो मान आया आपका, ये यहाँ पर रख दी समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 1/2। v की वैल्यू निकालनी ना आपने, क्यों को ऐसे रखिए, क्यों इंटू v के स्थान पे क्या रख दीजिए, क्यों अपॉन c। और जब क्यों की मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 क्यों स्क्वायर अपॉन c। तो आपका तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का। ओके, समझ में आ गया, नोट कीजिए। तो आज की बस ये छोटी सी क्लास थी आपकी, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अरविंद सर 55 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।